एनडीए में हो जाएगी टूट। क्या पवन सिंह की वजह से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का एमएलसी नहीं बनाया गया? आखिर भारतीय जनता पार्टी से क्या हुई है डील और भारतीय जनता पार्टी क्या प्लानिंग कर रही है? सारे राज खोल के रख दिए हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, एमएलसी चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी से पवन सिंह ने नामांकन दाखिल किया, वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का पत्ता कट गया। दीपक प्रकाश का मंत्री पद अब जाने वाला है, क्योंकि 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना इंपॉर्टेंट होता है और ऐसे में ना वो एमएलए है ना एमएलसी बन रहे हैं। तो क्या बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल कर दिया है और क्या पवन सिंह की वजह से दीपक प्रकाश को एंट्री नहीं मिली है? देखिए, तमाम चीजों पर राज खोलते हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। भाजपा से किस तरीके से बात होती है और क्या प्लानिंग है बीजेपी की, सारी बातें चिराग पासवान ने बताई है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग, उनके पूरे बयान को आप खुद सुने। देखिए, मैं ईमानदारी से बोलूंगा, गठबंधन के भीतर जब ऐसे चुनाव आते हैं तो हर दल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख घटक के तौर पर हमारे गठबंधन में नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है एनडीए में, तो ऐसे में हम लोगों का 1-to-1 इंटरेक्शन ही भारतीय जनता पार्टी के साथ चलता है। लोकसभा का चुनाव हो, मेरी अलग भारतीय जनता पार्टी से बात हो रही थी कितनी सीटों पर, विधानसभा में कौन कितनी सीटों पर चर्चा कर रहा था, उस वक्त भी ये बात आई कि मुझे ज्यादा सीटें दी गई, बाकियों को क्यों कम दी गई, पर उस वक्त भी 1-to-1 हम लोग का इंटरेक्शन रहता है। ऐसे में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की क्या बातचीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी से, नहीं हुई थी, ये हम लोग की जानकारी में नहीं है। बट हाँ, संवैधानिक बाधाएं हैं। एक तय समय के बाद आप बिना किसी सदन का सदस्य निर्वाचित या मनोनीत हुए बिना आप मंत्री पद पर आप कायम नहीं रह सकते। ऐसे में संवैधानिक बाध्यताएं थी कि उनका किसी भी सदन में निर्वाचित या मनोनीत होना जरूरी था। क्यों ये व्यवस्था तैयार नहीं हो पाई, ये मुझे लगता है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी या भाजपा के बीच में जो बातचीत हुई उसी में। देखिए, मैं कोई नहीं होता कहने वाला कि किसी को पद छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए, पर जैसा मैंने कहा कि संवैधानिक बाध्यताएं आएंगी और ऐसे में 6 महीने से ज्यादा, और जितनी जानकारी मुझे है और जितना संविधान को मैंने समझा है, वो एक टर्म माना जाता है। ये नहीं कि आपने बीच में गैप ले लिया दोबारा, तो वो एक, बट बहरहाल ये मैं मानता हूं कि भाजपा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच में इन विषयों को लेकर बातचीत चल रही होगी, पर अभी युवा हैं और उनका उज्जवल भविष्य है। कम समय में बेहतरीन उन्होंने काम किया, मैं मानता हूँ। पवन सिंह को बनाने के लेकर जो है कि नाराजगी ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा जा रहा है, उनको दिया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि वो नाराजगी दूर हो गई थी। बीच में हम लोगों ने वो तस्वीरें भी देखी थी जब पवन जी उपेंद्र कुशवाहा जी से मिलने गए थे, पहुंचू के उनका आशीर्वाद उन्होंने लिया था। यकीनन लोकसभा चुनाव के वक्त ये एक टकराव की परिस्थिति सामने आई थी जब पवन जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और जिसका नुकसान भी हम लोगों को देखने को मिला। पर उसके बाद मैं मानता हूं कि ये तमाम चीजों को सुलझा लिया गया था। ऐसे में पवन जी को भी लंबे समय से किसी सदन में भेजने का प्रयास भाजपा की तरफ से हो रहा था। राज्यसभा की बात हो या विधानसभा चुनाव की बात हो, बट अब विधान परिषद में उनको चुनकर भेजा गया है, ये अच्छी बात है। और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई टकराव या इसका कोई प्रभाव गठबंधन के सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की दावेदारी पर पड़ा होगा। देखिए, चिराग पासवान का कहना है कि बीजेपी बड़ी पार्टी है एनडीए में और ऐसे में बीजेपी नेतृत्व भी कर रही है और इसी हिसाब से बीजेपी से अलग अलग 1-to-1 बात होती है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरएलएम की बीजेपी से क्या बात हुई है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ तो बात हुई है, कुछ नाराजगी हो सकती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दीपक प्रकाश को एमएलसी नहीं बनाया गया। और ऐसे में बता दें कि क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया है और ऐसे में दीपक प्रकाश को मंत्री पद से भी हटाया जाएगा, वो खुद ही हट जाएंगे, क्योंकि संविधान के हिसाब से 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे में एक तरफ जहां दीपक प्रकाश का मंत्री पद जा रहा है, वहीं पवन सिंह को एमएलसी बना दिया गया है। देखिए, तमाम चीजों पर चिराग पासवान ने राय रखी है और इसके साथ ही उन्होंने सारी बातें भी बताई है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे देशवाणी न्यूज।